चलिए अब जरा सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जरा कुछ एक बजिंग स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। और हो सकता है कि आप जो सवाल पे को पूछना चाह रहे हैं वो हमारे बजिंग स्टॉक्स में शामिल हो, या फिर यहाँ पर जो खबरें हैं उन खबरों पे क्या खरीदारी या बिकवाली कुछ करनी चाहिए। इसके लिए हमारा एक खास सेगमेंट रहता है, एक एक करके तमाम कंपनियाँ हम स्क्रीन पर लेकर जाते हैं। सबसे पहले अदानी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। अदानी पावर पर सर खबर अदानी समूह पर लगातार आ ही रही है, और आज खबर ये है GQ पार्टनर्स ने कंपनी में जो है 8.1% हिस्सा खरीदा है। और ये जो हिस्सेदारी खरीदी गई है ये करीब 110 करोड़ डॉलर में खरीदी गई है। 31 करोड़ शेयर जो है वो खरीदे गए हैं, और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं शेयर के अंदर मजबूती भी है। करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है अदानी पावर के शेयर में। हालांकि अदानी पावर ही क्यों, आज हम देख रहे हैं कि अदानी के बाकी समूहों में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अदानी पोर्ट 3.25% ऊपर अब इस समय ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर में अब हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया, 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट सर 800 के ऊपर निकल गया, और अदानी पावर में भी अच्छी तेज़ी है। क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों पर, आपकी राय? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपुल, जब भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तभी हम देखते हैं कि सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी होती है। अभी तो एक हफ्ते भर पहले हमने सुना था कि डेलियट जो उनका ऑडिटर था अडानी पोर्ट्स का, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। तो उस दिन पूरी तरह से आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। तो मैं आपके निवेशकों को ये कहूंगा कि न्यूज आने के बाद अडानी पावर को खरीदना, वो भी ऊपरी लेवल पे, वो थोड़ा सा रॉन्ग होगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको आपका ये जो शेयर है वो आपको निचले लेवल पे मिल सकता है, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन आपको ऊपरी लेवल पे देखने को मिलेगा। रही बात अडानी पोर्ट्स की, तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है तो अडानी पोर्ट्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम करती है। और हमको लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस प्रकार का अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लस जिस प्रकार से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, करीबन 950,000 रुपए का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे निवेशक को थोड़ा सा कॉन्ट्रा रहना जरूरी है। ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बता दूं, बहुत वोलेटाइल रहते हैं और न्यूज बेस्ड होते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो वापस आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो लंबा समय डेफिनेटली रखना यहाँ पे जरूरी है। अडानी पोर्ट्स खरीदने लायक है। अडानी पावर मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद ही आप खरीद। तो अदानी पोर्ट में खरीदारी की जा सकती है, अदानी पावर में थोड़ा सा करेक्शन आ जाए उसके बाद एंट्री कीजिए। सर 29 अगस्त को सेबी की जांच की रिपोर्ट भी आ रही है, तो मान के चलें कि अभी काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। इनफैक्ट ये रिपोर्ट 15 दिन से अभी डिले हो चुकी थी। पिछले हफ्ते ही ये रिपोर्ट का डिस्क्लोजर होने वाला था। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा विपुल, कि जब ये रिपोर्ट की का खुलासा होगा, इसमें क्या फाइंडिंग्स रहेंगे, अडानी ग्रुप को क्या इसमें बताया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही कह रहा हूँ कि जी। वापस आपको शायद 1-2 दिन पहले वॉलेटिलिटी इन काउंटर्स में वापस देखने को मिलेगी। तो ये ठीक। बात ध्यान में रखें जब आप अडानी ग्रुप स्टॉक्स में पैसे लगाएं। ठीक। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर यूएनओ की कंपनी है। जरा इस बीच जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए खबर, क्या कुछ है यहाँ पर। यूएनओ मिंडा में है कंपनी पे खबर ये है कि कंपनी ने अपने 2 नए प्लांट शुरू किए हैं, और ये जो 2 नए प्लांट लगा रही है कंपनी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उपकरण बनाएगी कंपनी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपकरण और सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि इस यूएनओ मिंडा के अंदर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये प्लांट हरियाणा के फर्रुख नगर और बावल में जो है शुरू किया गया है। सर अगर आप ट्रैक करते हो तो यूएनओ मिंडा के शेयर पे आपकी क्या राय रहेगी? आज हम देख रहे हैं करीब 3.25% की तेज़ी इस समय भी देखने को मिल रही है, और सुबह हम देख रहे थे 5% से ज़्यादा का मूव देखने को मिल रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर? एक महीने के अंदर करीब 9-10% की रैली देखने को मिली है, पिछले 6 महीने में करीब 24% का अप मूव यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, उनो मिंडा की अगर हम बात करें तो इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से और अपने ऑर्गेनिक एक्सपेंशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बड़ा बिजनेस जमाया। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि देखिए, अगर नजरिया आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का एक मौका बनता है। हालांकि देखिए, आज 3-4% स्टॉक ऊपर है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस दिन आपका न्यूज फ्लो नहीं होगा और जिस दिन थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वहां पे शायद रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ कहिए, प्रॉफिट ग्रोथ कहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ऑर्डर बुक कहिए, वो कंपनी के पास काफी मजबूत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे नजरिया के लिए डेफिनेटली इसमें छोटी पोजीशंस आप बना सकते हैं। ठीक। इस बीच अगली कंपनी जो है वो है होम फर्स्ट करके। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव जो है वो हम देख रहे हैं, सुबह से ही सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कंपनी पर जो लक्ष्य है वो बढ़ाया गया है, और रेटिंग अप की गई है। अब इस पर जो लक्ष्य निकल करके आ रहा है होम फर्स्ट पे,
वो निकल के 1010 रुपये का दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। नतीजे भी कंपनी के जो आए थे वो काफ़ी अच्छे रहे थे, जिसके बाद ये लक्ष्य में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अभी अगर हम देखें तो 875 के आसपास चल रहा है, 3.5% ऊपर। सुबह हम देख रहे थे 5% से ज़्यादा की बढ़त थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। आप सर सहमत हैं कि जो रिपोर्ट लाई गई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, अगर आप ट्रैक करते हो तो इस कंपनी पे आपकी राय? देखिए, पहली बात तो होम फर्स्ट एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजों में देखा है, क्लियरली होम फर्स्ट ने नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर डिक्लेयर किए। डिसबर्समेंट का ग्रोथ कहिए या टॉप लाइन का ग्रोथ कहिए या प्रॉफिटेबिलिटी, हर पैमाने पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए। बिजनेस कमेंट्री भी जो मैनेजमेंट की है वो भी काफी अच्छी है, और हमको लग रहा है कि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर जो FY24 के रहेंगे वो भी काफी मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पे 950 950 का एक टारगेट प्राइस बनता है, तो यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक। इस बीच जो है फिर आप लोगों के लिए सलाह ये है कि अगर आपको पोजीशन लेनी है, छोटी पोजीशन यहाँ पर आप बना सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड अगली कंपनी जिस पर कि आज खबर है, और शानदार मूव, क्या चल रहा है शेयर, 9% से ज़्यादा की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से सर यहाँ पर ब्रेकआउट बताया गया है, और कहा गया कि वीकली चार्ट पर शेयर के अंदर राउंडिंग पैटर्न के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 5 दिन में 36% शेयर चल चुका है, 6 महीने में 84% चल चुका है, और 1 साल के अंदर 166% का रिटर्न इसका शेयर ने दिया है। आज भी अभी हम देखें 9-9.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड का शेयर देखने को मिल रहा है। एक बार ज़रा चार्ट दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक देख सकें किस तरीके से लगातार यहाँ पर अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से तेज़ी बनी हुई है। सर, कोचिन शिपयार्ड में क्या पक रहा है और आप कैसे देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड को? जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग इस तेज़ी को देख करके खरीदना चाह रहे हैं, क्या अभी रुकना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए विपुल, कोचिन शिपयार्ड ये एक मरीन डिफेंस प्लेयर है जो वॉरशिप्स बनाता है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक इनके पास है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। अभी इसका बढ़ने का कारण सिंपल है कि 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि नए ऑर्डर्स करीबन 1,25,000 करोड़ के जो नए ऑर्डर्स है वो इन मरीन कंपनीज को वो देने वाला है। तो नॉट ओनली कोचिन शिपयार्ड, आप माजगांव डॉक देखिए, गार्डन रिच देखिए, तो सारे कंपनीज जो मरीन वॉरशिप्स बनाते हैं वहां पे अच्छी तेजी हमको दिख रही। लेकिन अगर खरीदने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको तभी खरीदना है जब शेयर में कोई चाल नहीं थी। अभी तो शेयर 5 दिनों में 37% बढ़ा है, आपने कहा है कि 1 साल में ऑलमोस्ट 160% बढ़ा है। तो इस लेवल पे एंट्री करना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप पीक लेवल पे खरीदते हैं तभी आपको शायद ट्रैप होने की भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करिए, सेलिंग भी आएगी, थोड़ा सा निचले लेवल पे स्टॉक भी आएगा, तभी खरीदने का मौका बनेगा। बट करंट लेवल्स पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा नीचे स्टॉक आने के बाद ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठे। ठीक। चलिए, इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये है ग्रीनवेल नॉर्टन। यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती जो है यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर भी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेडेशन किया गया है, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी किया गया है, और अब यहाँ पर लक्ष्य बढ़ा करके 2604 किया गया है। अभी अगर हम देखें तो 2262 के आसपास चल रहा है, और ये उम्मीद जताई गई है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर कंपनी के नतीजे और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी की जो नतीजे हाल फिलहाल में जो आए थे वो उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे। सर, ग्रीनवेल नॉर्टन अगर आप ट्रैक करते हो तो अभी 4.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे सर? देखिए, ग्राइंडवेल नॉर्टन भी एक एमएनसी कंपनी है जो ज्यादातर एब्रेसिव्स के सेक्टर में काम करती है, और जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, जिस प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, इसका फायदा ग्राइंडवेल नॉर्टन को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स है। तो हमको लग रहा है कि FY24 भी कम से कम FY23 के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो जिनको लंबी नजरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इसमें डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी कम होता है, लिक्विडिटी भी थोड़ी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप इस प्राइस पे भी खरीद सकते हो, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 18 महीने रखो। ठीक,
12 से 18 महीने के नज़रिया जो है रखना पड़ेगा आपको, ये फिलहाल सलाह यहाँ पर है। अगली खबर आई है सर बैंकों को लेकर के, और फिच की तरफ से आपने भी देखा होगा कि आज जो टिप्पणी आई है, और भारतीय बैंकों पर फिच ने काफ़ी सकारात्मक रिपोर्ट दी है और कहा है कि प्री कोविड लेवल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो जो स्ट्रेस थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। जो खतरा था भारतीय बैंकों को लेकर के वो काफ़ी कम हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस के बैंकों को लेकर के तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं, और भारतीय बैंकों के एनपीओ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव बातें कही, और उन्होंने कहा कि ये 10 साल के न्यूनतम स्तर 3.9 तक पहुंच गया था। तो क्या आप पीएसयू बैंकों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्रेडिट डिमांड को लेकर के भी काफ़ी शानदार टिप्पणी की गई है। तो भारतीय बैंकों, खासतौर से पीएसयू बैंक्स पे आपकी क्या राय है आगे आने वाले समय को लेकर के? आज हम देख रहे हैं चाहे पीएनबी हो, बीओबी हो, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सब में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 1 से 2.5% के आसपास की तेज़ी है। आप कैसे देख रहे हैं और आपके पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से हैं? नहीं, बिल्कुल विपुल, देखिए फ्लिच का जो रिपोर्ट आया है उसमें एक बात बहुत अच्छी उन्होंने बोली है कि इंडियन बैंक्स बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में है। एसेट क्वालिटी भी 10 साल की निचले लेवल पे आई है, और जो क्रेडिट साइकिल है वो क्रेडिट साइकिल सारे बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने में काफी मदद करेगी। ऑन द अदर हैंड उन्होंने यूएस बैंक्स के बारे में कहा है कि ऑलमोस्ट 70 ऐसे बैंक है जो आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में हो सकता है बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंक जो बहुत समय तक काफी लैकलस्टर थे, जहां पे ज्यादा तेजी नहीं दिख रही थी, आज थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव हो चुका है। हमको जो बैंक्स पसंद है उसमें एक तो एसबीआई है। देखिए एसबीआई के नंबर भी अगर हम Q1 के देखें तो बहुत बढ़िया आए थे। हमारा मानना है कि कम से कम 650 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलना चाहिए, इवन फ्रॉम द करंट लेवल। और दूसरे जो छोटे बैंक है जैसे कि पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY24 इनके लिए बहुत बेहतरीन। जी, तो ये आने वाला साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, इन बैंकों पे आप नज़र बना करके चलिए। इस बीच सर आज एक और शेयर जो बजिंग स्टॉक्स में हमने लिया है, और वो है पेपर शेयरों को लेकर के काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। पेपर के अंदर आज ओवरऑल काफ़ी अच्छी मजबूती है। यहाँ पर अगर जेके पेपर की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर जो है तमाम तकनीकी विशेषज्ञों को ये अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अब शेयर जो है 20 और 50 डे एसएमए के ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और खबर है कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर कंपनी पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है, और कंपनी ने यहाँ पर जो लक्ष्य दिया गया है वो 395 का है, हालांकि अभी 370 आज ही हो गया है। 5.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेपर को लेकर क्या आउटलुक है सर आपका आगे देख करके? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो पेपरलेस की बातें हो रही हैं, ऐसे में पेपर कंपनियों का क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है, और आज की जो तेज़ी जेके पेपर की है उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, पहली बात तो विपुल देखिए पेपर कंपनीज में तेजी का माहौल इसलिए हो गया क्योंकि फेस्टिवल डिमांड अभी का काम चालू हो गया। हम सभी जानते हैं कि सितंबर के बाद जो पीरियड होता है दिसंबर तक, ये फेस्टिवल डिमांड होता है, तो तभी पेपर का डिमांड ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बात, जो राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर है उसका उपयोग अभी ऑफिसेज में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अभी काफी कम हो चुका है। काफी ऑफिसेज में, एस्टेब्लिशमेंट्स में अभी लोग फिजिकली अपना काम कर रहे हैं। तो पहले तो वर्क फ्रॉम होम होता था, लेकिन अभी उसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात, पेपर कंपनीज ने अपनी कीमतें भी बढ़ाई है, सप्लाई प्रेशर भी अभी भी काफी कम है। तो ये सारा कंपनीज को बेनिफिट कर रहा है जिनका प्रीमियम कैटेगरी ऑफ पेपर में वो काम करते हैं, जैसे जेके पेपर है, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर, पैकेजिंग पेपर में काम करते हैं। तो आपको चुनिंदे पेपर सेक्टर स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तेजी का चाल आगे भी चलेगी। हमको लग रहा है कि जेके पेपर है, उसके बाद जो दूसरे बड़े प्लेयर है जैसे कि तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है, वो भी न्यूज प्रिंट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो यहाँ पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यहाँ से भी जेके पेपर में कम से कम 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली शुरुआत की चाल है, तो यहाँ पे जरूर अगर चाहिए तो छोटी पोजीशन आप बना सकते। चले, तो यहाँ पर मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है, पूरे पैसे के साथ मत लगाएं, छोटी पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है। अभी भी 10% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस बीच रचित सक्सेना जी कह रहे हैं कि सर ये जी शिपिंग और कॉफ़ी डे ग्लोबल, ये 2 शेयर ये खरीदना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसके बारे में अविनाश जी से पूछ लीजिए कि क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। आज हम देख रहे हैं शिपिंग सेक्टर में थोड़ी सी मजबूती भी है। जी शिपिंग भी आज 2% के आसपास की इस गिरते बाजार में भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ कर रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर जी शिपिंग को लेकर के, और कॉफ़ी डे भी ये खरीदना चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग एक अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने सुना है कि बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो होता है वो जी सबसे हाई लेवल पे, पीक लेवल पे चल रहा है, और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का जो बिजनेस है वो ज्यादातर बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स से ही अप्लाई होता है।
तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के जो नंबर्स है आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर के लिए, अगर ग्लोबल ट्रेड पिकअप होता है, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स बढ़ता है, तो इनको काफी मदद मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर नजरिया कम से कम साल भर का है तो यहाँ पे छोटी पोजीशन आप जी शिपिंग में बना सकते हो। कॉफी डे में मुझे लग रहा है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं है, इसमें थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि काफी हद तक ये स्टॉक निचले लेवल से चल तो चुका है, लेकिन फाइनेंशियल अभी भी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में जरूर पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक। सर एक छोटी सी बहुत टिप्पणी आपकी, फिर हम आईपीओ सेगमेंट पे जाते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के राघव जी कह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरा प्रश्न ले लीजिए। तो यहाँ पे 84 के आसपास चल रहा है, 4-5 रुपए के नुकसान पे हैं। क्या करना चाहिए सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड करिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबर FY23 के लिए भी दिखा है। पहला तिमाही जो FY24 के लिए, वहां पे भी इक्विटास ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए। प्लस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में इक्विटास फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी मर्ज होने वाली है, रिवर्स मर्जर है। तो इससे क्या होगा कि इनकी बुक वैल्यू और भी बढ़ेगी। तो नजरिया अगर आपका 12-15 महीने है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में मिलने की पोटेंशियल। ठीक, 12-15 महीने में अच्छे भाव मिल जाएंगे राघव जी, परेशान मत होइए, प्रश्न आपका ले लिया गया है।